हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा, मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर है गीत। ठीक है, तो वो आपको बेटा समझ में आ गया होगा। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जयशंकर प्रसाद जी का ही चैप्टर है आपका श्रद्धा और मनु। ठीक है बेटा, श्रद्धा और मनु आज हम पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का ही चैप्टर है बेटा। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर बेटा जो कामायनी जी इनकी रचना है, ये कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो आज हम देखते हैं बेटा, इसे जानते हैं बेटा। संदर्भ इसका आप कर ही लोगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। कौन तुम संतृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस एक। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य सुनाय है ने मधुर गुंजार, सुनाय है मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का साजव सानंद। देखते हैं बेटा, अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, अर्थ क्या होगा इसका? कौन तुम, यहाँ पर बेटा जो श्रद्धा है, श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है। श्रद्धा जाती है तो वो देखती है, वो मनु से प्रश्न करती है कि वो कहती है, श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान पर मौन अवस्था में बैठे हुए देखती है। तो वो मनु से प्रश्न करती है, पूछती है उनसे कि वे कौन है और उस निर्जन स्थान पर क्यों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो श्रद्धा और मनु के जो व्यक्तित्व की उत्सुकता का वर्णन है वहाँ वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बेटा, तो आज हम इसे देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है बेटा? देखते हैं बेटा। कौन तुम संतृत जल निधि तीर, यहाँ पर जो श्रद्धा है, श्रद्धा मनु से कहती है कि कौन तुम कौन हो। संतृत जल निधि, संसत जो संतृत कहेंगे संसार में, जल निधि कहेंगे सागर के लिए, संसार रूपी सागर के किनारे। ठीक है, तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी हो गई, तरंगों से फेंकी मड़ एक, तरंगों से फेंकी गई एक मड़ी के समान, कर रहे निर्जन का चुपचाप। तुम क्या कर रहे हो? निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठे हुए प्रभा की धारा से अभिषेक, अभिषेक का अर्थ हो गया स्नान करना, प्रभा की धारा से स्नान कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रद्धा है, श्रद्धा क्या कह रही है मनु से? मनु से श्रद्धा पूछ रही है कि कौन तुम कौन हो जो संतृति संसार में, जलनिधि सागर के किनारे, संसार रूपी सागर के किनारे, तरंगों से फेंकी गई मणि के समान, एक मणि के समान, चुपचाप निर्जन स्थान पर बैठे हुए प्रभा की धारा से अभिषेक कर रहे हो, अर्थात प्रभा की धारा से स्नान कर रहे हो। ठीक है बेटा, इस तरह से वो क्वेश्चन करती है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। मधुर विश्रांत का अर्थ हो गया थके हुए, मधुर थके हुए, और एकांत, और एकांत, एकांत स्थान पर जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम कैसे जगत के एक सुलझे हुए रहस्य के समान बैठे हुए हो। एक करुणामय सुंदर मौन, और यहाँ पर एक करुणामय, एक करुणा से परिपूर्ण सुंदर मौन बने हुए, और चंचल मन का आलस्य, और अपने इस चंचल मन में क्या आलस्य को लिए हुए हो। क्या कहती है? तुम अपने इस चंचल मन में आलस्य को लिए हुए हो। सुना यह मधु ने मधुर गुंजार, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार। और जब यहाँ पर इस तरह से ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा क्वेश्चन से मनु से प्रश्न करती है, तो यहाँ पर मनु कहते हैं, सुना यह मनु ने, जब मनु ने श्रद्धा के इस प्रकार से मधुर गुंजार, अर्थात मधुर गुंजार रूपी भौरे, मधुकरी, कैसा? मधुकरी भौरे के समान मधुर गुंजार करने वाले, सानंद, आनंद को प्रदान करने वाले, आनंद का साजव, आनंद को प्रदान करने वाले जब शब्द को सुना। ठीक है बेटा, आ गया? इतना समझ में आ गया होगा बेटा। एक बार फिर से हम इतने का अर्थ समझ लेते हैं।
श्रद्धा मनु से पूछती है कौन तुम कौन हो जो इस संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी हुई, कौन सी तरंगों से, समुद्र की तरंगों से फेंकी हुई मणि के समान। जिस प्रकार के से समुद्र की तरंगों के द्वारा एक मणि फेंक दी जाती है, उसी तरह से यहाँ पे वो कह रही हैं, श्रद्धा कह रही है मनु से कि जिस तरह से सागर से, समुद्र से अपनी तरंगों के द्वारा, अपनी लहरों के द्वारा एक मणि को फेंक दिया जाता है, उसी तरह से संसार रूपी सागर से तुम यहाँ पर एक अपनी लहरों के द्वारा फेंक दिए गए हो, अर्थात संसार से यहाँ पर फेंक दिए गए हो। ठीक है, इसलिए तुम यहाँ पर क्या निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठे हुए प्रवाह की धारा से अभिषेक कर रहे हो। आ गया समझ में? जैसे समुद्र की धारा से एक मणि को दूर किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे जो श्रद्धा है मनु से कह रही है, उसी तरह से संसार के द्वारा, सांसारिक प्राणियों के द्वारा, सांसारिक लोगों के द्वारा तुम्हें भी अलग कर दिया गया है। आ गया बेटा यहाँ पे कहने का अर्थ समझ में आ गया? कौन हो तुम कौन हो जो इस संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी हुई एक मणि के समान निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठे हुए प्रवाह की धारा से स्नान कर रहे हो। मधुर, थके हुए और एकांत स्थान पर जगत अर्थात संसार का एक सुलझा हुआ रहस्य बने हुए हो और एक करुणा से परिपूर्ण सुंदर मौन को धारण किए हुए और एक करुणा से परिपूर्ण, ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि आपके अंदर अत्यधिक दुख हो, करुणा से परिपूर्ण अर्थात अत्यधिक दुख हो, करुणा हो, वेदना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रही है वो श्रद्धा? कह रही है कि एक करुणा से परिपूर्ण सुंदर मौन को लिए हुए तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हो और चंचल मन का आलस्य, परंतु जो तुम्हारा चंचल मन है उसमें एक आलस्य सा दिखाई दे रहा है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, जब यहाँ पर जो मनु ने मधुर गुंजार रूपी मधुर गुंजार के समान, किसके समान? मधुकरी कहते हैं बेटा भौरों के लिए, भौरों का सा आनंद, भौरों के समान आनंद को देने वाले शब्दों को सुना। ठीक है बेटा, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आगे देखते हैं। इतना बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। देखते हैं बेटा आगे कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर गीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन और देखा यह सुंदर दृश्य। देखते हैं बेटा, इतना समझ लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आनंद का जो भौरे के समान उस शब्द को जब वो सुनते हैं, तो उसके बाद जो मनु है श्रद्धा की तरफ देखते हैं, तो क्या देखते हैं वो कि ये मुख नीचा कमल समान। जो श्रद्धा है वो किसी भी मनुष्य से, किसी भी अपरिचित व्यक्ति से प्रथम मिलन के कारण वो कैसे कि ये मुख नीचा कमल, वो अपने मुख को कैसे नीचा किए हुए कमल समान, कमल के समान। जो कमल के समान मनु देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जो कमल के समान जो श्रद्धा का मुख है, वो कमल के समान अपने मुख को नीचे किए हुए है। जैसे कि कोई खिला हुआ कमल हो और वो नीचे की तरफ मुंह करके झुका हुआ हो, उसी तरह से जो श्रद्धा है वो अपना मुख नीचे किए हुए है। आगे बेटा समझ में? कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुका हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से जो श्रद्धा है, श्रद्धा का मुख होने जो मनु है, मनु को दिखाई दे रहा है कि कमल के समान वह जो श्रद्धा है वो अपने मुख को नीचे किए हुए है। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और उसे देख करके ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो कोई प्रथम कवि, कोई पहला कवि ज्यों कि सुंदर छंद रूपी कविता कर रहा हो। प्रथम कवि सुंदर, ज्यों सुंदर छंद के साथ कविता कर रहा हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, और उसी समय जो मनु है, मनु को क्या एक झटका सा लगा। कैसा? सहर्ष प्रसन्नता रूपी एक झटका सा लगा मनु को, और निरखने लगे लुटे से कौन? वो लुटे हुए के समान उस श्रद्धा की ओर देखने लगे। ठीक है, जो मनु है, मनु लुटे हुए के समान श्रद्धा को देखने लगे।
कौन गा रहा यह सुंदर गीत, और वो क्या क्या सोचते हैं कि यह सुंदर गीत कौन गा रहा है। कौतूहल रह न सका फिर मौन, और जो उनके अंदर जो जानने की जिज्ञासा थी, वह कौतूहल अर्थात जानने की जो जिज्ञासा थी, वो उनके मन के अंदर मौन नहीं रह सका। ठीक है बेटा। और देखा यह सुंदर दृश्य, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस सुंदर दृश्य को देखा। नयन का इंद्रजाल अविराम, जो उसके नयन थे श्रद्धा के, वो कैसे थे, नेत्र इंद्रजाल अविराम, जैसे कि जादू रूपी, जादू के समान अविराम सुंदर, जादू के समान जो श्रद्धा है उसके क्या नए नेत्र दिखाई दे रही थी। ठीक है। और कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कुसुम वैभव में, कुसुम वैभव अर्थात कुसुम कहते हैं पुष्प को, पुष्प रूपी वैभव से, पुष्पों से लदी हुई लता के समान। जिस प्रकार से एक लता कोई पुष्पों से लदी हुई हो, उसी तरह से जो मनु है, मनु को वो श्रद्धा दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है कि जैसे कि मानो कोई लता पुष्पों से, पुष्प रूपी वैभव कहते हैं संपत्ति, पुष्प रूपी संपत्ति से लदी हुई हो। ठीक है। पुष्प रूपी धन से लदी हुई हो। चंद्रिका से लिपटा, और चंद्रिका कहेंगे चांदनी के लिए बेटा, चांदनी सी से लिपटा हुआ घन श्याम, घन श्याम, घन कहेंगे बेटा काले बादल, चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल दिखाई दे रहा हो। आगे बेटा समझ में इतना। ठीक है। आगे देखते हैं। हृदय की अनुकृत वाही उदार, हृदय की अनुकृत वाही उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीड़ित जो शिशुशाल। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, जो उसके हृदय की जो आकृति थी वो कैसी दिखाई दे रही थी, बाह्य और अत्यधिक उदार। और उसका शरीर कैसा था, एक लंबी काया के समान, एक लंबी काया उन्मुक्त, उसका शरीर एक लंबी काया के समान दिखाई दे रहा था। मधु पवन क्रीड़ित जो मधुशाल, और जैसे मधु, मधु के समान पवन क्रीड़ित, पवन के साथ ऐसे प्रतीत हो रहा था उस श्रद्धा को देखकर मनु को, जैसे कि मधु शहद से युक्त, क्या पवन वायु के साथ, मधु से युक्त मधुर वायु के साथ, मधुर वायु के साथ, ज्यों जैसे कि मानो कोई शिशुशाल, शाल का कोई छोटा वृक्ष क्रीड़ा कर रहा हो। ठीक है बेटा। उसे देख करके, श्रद्धा को देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो साल का कोई छोटा पौधा क्या कर रहा हो, मधुर वायु के साथ क्रीड़ा कर रहा हो। गया बेटा, इतना समझ में आ गया। एक बार और देख लेते हैं कि ये मुख नीचा कमल समान। मनु जब श्रद्धा की ओर देखते हैं तो वो देखते हैं कि श्रद्धा अपना कमल के समान जो सुंदर मुख था वो नीचे किए हुए है। ठीक है। जैसे कोई खिलता हुआ कमल नीचे की ओर झुका हुआ होता है, उसी तरह से जो श्रद्धा है अपना कमल के समान सुंदर मुख नीचे किए हुए है। तो उसे देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि मान लो कोई कवि, प्रथम कवि, कोई कवि अपनी प्रथम कविता जो सुंदर सुंदर छंदों के साथ कोई प्रथम कविता कर रहा हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, और उसी समय जो मनु है, मनु को एक झटका सा, सहर्ष प्रसन्नता के साथ एक झटका सा लगा, और वो लेटे हुए के समान श्रद्धा की ओर दो एक देखने लगे। और वो कहते हैं कौन गा रहा यह सुंदर गीत। क्या कहते हैं वो, यह सुंदर गीत कौन गा रहा है। कौतूहल रह न सका फिर मौन, फिर उनका जो मन में जो कौतूहल था वो मौन नहीं रह सका, और देखा यह सुंदर दृश्य। फिर उन्होंने इस सुंदर दृश्य को देखा। नयन का इंद्रजाल अविराम, जब उन्होंने इस सुंदर दृश्य को देखा तो वो क्या देखते हैं, सुंदर दृश्य अर्थात श्रद्धा की ओर देखा तो वो क्या देखते हैं कि इंद्रजाल जो श्रद्धा के जो नेत्र थे वो कैसे, नयन का नेत्र कैसे जादू के समान सुंदर दिखाई दे रहे हों। कुसुम वैभव में लता समान, और कुसुम रूपी धन से, कुसुम पुष्प रूपी धन से लदी हुई लता के समान जो दिखाई दे रही हो। कौन, श्रद्धा। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, चंद्र का अर्थात चांदनी से लिपटा हुआ घनश्याम, घन कहेंगे काला, कैसा, घन कहेंगे बादल के लिए, और श्याम काला, कोई चांदनी से लिपटा हुआ कोई काला बादल दिखाई दे रहा हो। ठीक है।
हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, और जो उसके हृदय की, श्रद्धा के हृदय की जो सुंदरता थी, ठीक है बेटा, श्रद्धा के हृदय की जो सुंदरता थी वो कैसी दिखाई दे रही है? आकृति बाह्य अत्यधिक उदार है, एक लंबी काया उन्मुक्त, और उसके शरीर के, उसका शरीर कैसा दिखाई दे रहा है? एक लंबी उन्मुक्त काया के समान, मुक्त काया के समान, मधुर पवन कीर्त साल, और जैसे कि मानो कोई में छोटा साल का वृक्ष मधुर मधुर पवन के साथ वायु के साथ मधुर क्रीड़ा कर रहा हो। आ गया बेटा समझ में? इतना बेटा आपको समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है? ठीक से दिखाई दे रहा है बेटा? आगे देख लेते हैं हम। शोभित हो सुंदर, शोभित हो सौरभ संयुक्त, शोभित हो सौरभ संयुक्त, मसड़ गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। क्या कोई जो साल का वृक्ष है, साल का छोटा जो वृक्ष है वो क्या पवन के साथ जैसे कि मानो कि क्रीड़ा कर रहा हो, शोभित हो सौरभ संयुक्त, और क्रीड़ा करते हुए सुशोभित हो रहा हो, सौरभ सुंदरता के साथ सुशोभित हो रहा हो। जो साल का वृक्ष है वो पवन के साथ क्रीड़ा करते हुए सुंदरता के साथ सुशोभित हो रहा हो। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया आपको? इतना बेटा समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बेटा, मसड़ गंधार देश के नील, गंधार देश के कौन? रोम वाले मेषों के चर्म। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? देखते हैं, इतना बेटा आपको समझ में आ गया? मसड़ गंधार देश के नील, मसड़ गंधार, मसड़ कहेंगे बेटा जो मुलायम, ठीक है, मुलायम चिकले, जो गंधार देश के नीले रोम वाले रोए वाले मेषों के चर्म, मेष कहते हैं बेटा भेड़ के लिए, भेड़ों की खाल से बने हुए ढक रहे थे उसका बपकांत, खाल से बने हुए वस्त्र से क्या बप, उसका बप उसके शरीर को ढके हुए थे। ठीक है, जो श्रद्धा थी, श्रद्धा ने चिकने मुलायम गंधार देश के नीले रोए वाले जो भेड़ों की खाल से जो बने हुए वस्त्र से वो वस्त्र धारण कर रखे थे, तो उसे ऐसे प्रतीत हो रहा था उसका बप वस्त्र, उसका बप कांत, उसका जो कांत यानी कि जो चमकीला जो उसका जो शरीर था, बप कहेंगे शरीर के लिए, तो उसका चमकीला जो शरीर था वो भेड़ों के बने खाल से बने हुए वस्त्र से ढका हुआ था, बन रहा था वह कोमल वर्म, और वो इसके शरीर पर ऐसे कवच, वर्म कहेंगे बेटा कवच के लिए, ठीक है, तो कोमल कवच के समान बना हुआ दिखाई दे रहा था। नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, और उन नीले वस्त्रों के बीच में जो श्रद्धा है उसका क्या, नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का जो खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसका जो अधखुला जो शरीर था वो कैसा, कोमल कोमल अधखुला शरीर दिखाई दे रहा था। ठीक है बेटा, नीले परिधान, नीले वस्त्रों के बीच में उस श्रद्धा का कोमल अधखुला शरीर दिखाई दे रहा था। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा बेटा, नीला अधखुला, उस नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का अधखुला कोमल शरीर दिखाई दे रहा था। ठीक है बेटा, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, तो ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो
मेघ और वन, मेघ कहेंगे बेटा बादल, बादल और वनों के बीच में कोई गुलाबी रंग का बिजली का पुष्प खिला हुआ दिखाई दे रहा हो। ठीक है बेटा। तो कैसे प्रतीत हो रहा था, जो उसका शरीर था, उसका शरीर कैसे प्रतीत हो रहा था, जैसे कि मानो मेघ बादल और वनों के बीच में गुलाबी रंग का कोई बिजली का पुष्प दिखाई दे रहा हो। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। अरे वो कहते हैं, मनु कहते हैं, आह अरे वह मुख, उसका क्या मुख है, उसके मुख की क्या सुंदरता है, जो पश्चिम के बादलों के समान, पश्चिम के व्योम, पश्चिम के बादलों के बीच में जैसे घिरे हों घनश्याम, घनश्याम यानी कि काले बादल घिरे हुए हों। ठीक है बेटा। तो अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरे अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि राम। अरुण रवि, अरुण रवि कहेंगे सूर्य, सूर्य के समान मंडल, उसका भेद, उसका जो मुख था वो उसे भेद रहा हो। ठीक है, जो सूर्य के समान जो उसका मुख था, तो कैसा प्रतीत हो रहा था, जैसे कि उसके मुख बादलों के समान भेद रहा हो, दिखाई देता हो, और उस पर क्या छविराम सुंदर दिखाई दे रहा था। उसका जो मुख था वो ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो, अरे उसका वो मुख था वो पश्चिमी बादलों के बीच में घिरे हुए छोटे बादलों के समान, सूर्य के समान, और सूर्य के समान जो उसका मुखमंडल था वो ऐसे मुखमंडल जैसे कि मान लो जो छोटे श्याम बादल हैं उसके मुखमंडल को भेद रहे हों, ऐसे उसकी छविराम छविराम उसकी सुंदरता दिखाई दे रही थी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अब लंबित मुख के पास, नीलघ शावक से सुकुमार, घिर रहे थे घुंघराले बाल, और जो उसके घुंघराले बाल थे श्रद्धा के, वो अंश, अंश कहेंगे वे तत्ता यहाँ पे कंधों के लिए। ठीक है, तो उसके घुंघराले जो बाल थे वो उसके कंधों पर अविलंबित लटके हुए थे। कहाँ, मुख के पास। उसके घुंघराले बाल उसके कंधों के पास, कंधों पर कैसे मुख के पास लटके हुए थे। तो नीले घन शावक से सुकुमार, नीले घने नन्हे, कैसे घने नीले एक नन्हे बादलों के समान, नीले नन्हे बादलों के समान, और सुकुमार, उस सुकुमार अर्थात उस श्रद्धा का मुख कैसे, जैसे कि मानो सुधा भरने को विदु के पास, जैसे कि सुधा, सुधा कहेंगे बेटा अमृत के लिए, अमृत को भरने के लिए विदु के पास, विधाता के पास जा रहा हो। ठीक है, उसका मुख ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो नीले बादलों से, नीले छोटे बादल, नीले छोटे बादल, नीले छोटे बादल कैसे प्रतीत, जैसे नीले छोटे बादल उस का मुख सुकुमार, उस श्रद्धा का मुख ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो नीले छोटे बादल अमृत भरने के लिए उसके पास जा रहे हों, जैसे कि विधाता के पास, ठीक है, विदु के पास, ऐसे ही उस श्रद्धा के पास आ रहे हों। जो छोटे बादल हैं वो जल भरने के लिए, सुधा अमृत रूपी जल को भरने के लिए, अमृत को भरने के लिए उसके पास आ रहे हों, और मुख पर वह है मुस्कान, और उसके मुख की जो मुस्कान है, ठीक है, रक्त किसलय पर ले विश्राम, उसके मुख की मुस्कान कैसी थी, रक्त किसलय, किसलय कहते हैं बेटा गालों के लिए, कपोल, कपोल कहेंगे गालों के लिए, तो किसलय जो, और मुख पर वह मुस्कान, उसके मुख पर जो मुस्कान थी वह उसके रक्त किसलय, उसके लाल गालों पर विश्राम कर रही थी, विश्राम ले रही थी। अरुण की एक किरण अम्लान, और अरुण सूर्य की एक किरण कैसी, थकी हुई के समान, मिलान दुखी, दुख के साथ, सूर्य की एक किरण मिलानता के साथ, दुख के साथ, अधिक अलसाई हो अविराम, ठीक है बेटा, अधिक आलस्य के साथ विश्राम कर रही हो। ठीक है बेटा, आगे समझ में कैसे प्रतीत हो रहा था, जैसे कि मानो एक किरण, अरुण की, सूर्य की एक किरण दुखी होकर के अत्यधिक आलस्य के साथ उसके मुख पर विश्राम कर रही हो,
कहा मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य ने पाए। उसी समय मनु ने कहा, उसी समय मनु ने श्रद्धा से कहा, नव धरणी बीच, नव आकाश के लिए कहेंगे, धरणी पृथ्वी के लिए कहेंगे। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो मेरा जीवन है वो क्या, निरुपाय, निरुपाय उपाय से रहित रहस्य पहेली बना हुआ हो। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया आपको। एक बार यहां से फिर देख लेते हैं। अरुण रवि मंडल उसको भेद, सूर्य की किरण के समान उसके मुखमंडल को भेद रहे हो। ठीक है, दिखाई देता छविराम, कैसे दिखाई दे रहा हो, सुंदरता दिखाई दे रही हो। घिर घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, और उसके मुख के पास काले घुंघराले बाल अंश कंधों पर, उसके कंधों पर काले घुंघराले बाल लटकते हुए मुख के पास लटकते हुए दिखाई दे रहे थे। नील घन शावक से सुकुमार, नीले घन, नीले नन्हे छोटे बादलों के समान, जैसे कि मानो अमृत भरने के लिए विधाता के पास आए हों। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, और उसके मुख पर जो मंद मंद मुस्कान थी वो ऐसे प्रतीत हो रही थी, मंद मंद मुस्कान रक्त किसलय पर उसके लाल गालों पर विश्राम ले रही थी। आगे बेटा समझ में, जो श्रद्धा थी वो मंद मंद जो मुस्कुरा रही थी, तो उसकी जो मंद मंद मुस्कान थी वो उसके लाल गालों पर विश्राम ले रही थी। अरुण की एक किरण अम्लान, और सूर्य की एक किरण क्या, अम्लान यानी कि दुख के साथ, अम्लान दुखी होकर के, सूर्य की एक किरण अधिक अलसाई सी, अत्यधिक आलस्य के साथ अविराम सुंदर दिखाई दे रही हो, सुंदर आलसी किरण दिखाई दे रही हो। कहा मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। उसी समय मनु ने श्रद्धा से कहा कि धरणी धरती और आकाश के बीच में जो मेरा जीवन है वो निरुपाय होकर के, रहस्य, रहस्य कहेंगे बेटा पहेली के लिए, पहेली के रूप में बना हुआ है। ठीक है बेटा, तो इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर श्रद्धा और मनु जयशंकर प्रसाद का। इतना चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो आगे का चैप्टर है वो मैं सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।